चलते हैं यकृत में। आपको यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा होगा, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट नजर आ रहा होगा। यही वाला पार्ट को बोलते हैं क्या चीज? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। इसका वजन जो होता है वो लगभग कितना होता है? 1.5 kg का। कितना होता है? 1.5 kg का। पीत यहीं से जो है स्राव होता है। बाबू क्वेश्चन में पूछता है कि पीत का स्राव कहां से होता है? यकृत से। लेकिन वहां ऑप्शन में पित्ताशय भी रहता है, लेकिन लाइकन जो है मार देता है पित्ताशय। पित्ताशय से स्राव नहीं होता है, यहाँ जमा होता है लाइकन को। वही और कंफर्म जब भी देगा एग्जाम में तो उसमें पीत मतलब कहा देगा ना कि पीत का स्राव कहां से होता है, तो उसमें ऑप्शन एकदम कंफर्म रहता है कि वो पित्ताशय रहता है और वहां पे यकृत भी रहता है। तो लाइकन जो है ना कितने पीत से पित्ताशय समझ आता है, वहां पे क्या करता है? मदद। आशय का मतलब होता है वहां पे रहना, तो यहाँ पे केवल रहता है। यकृत ये जो पीत है केवल यहाँ पे रहने का, यानी कि स्टोर करने का काम करता है, नहीं क्या सब बनता है। ठीक है, तो पीत यहां से बन करके कहां रहता है? यहाँ रहता है। अब जब यहां से भोजन आएगा तो यहां से फिर निकलेगा पीत, और पीत निकल करके इसको क्या कायम को क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। कैसे कर देगा? क्षारीय। अब यहां से आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो पीत है ना, इसका मेन काम क्या क्या है? तो पीत का जो मेन काम है, पहला काम, ये अम्लीय कायम को क्या करना? अम्लीय कायम को क्षारीय करना। और दूसरा काम है वसा का एमल्सिफिकेशन करना, यानी वसा का पायसीकृत करना। वसा का पायसीकृत करना। पायसीकृत का मतलब होता है वसा को छोटे छोटे भागों में क्या कर देना? तोड़ देना, ताकि उस पर जो है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये सब जो है काम कर सके। अब यहां से भोजन आएगा इधर ही, मतलब आगे जाएगा। तब एक आगे और आपको नजर आएगा, वो आएगा आपको कैसा? एक आएगा अग्न्याशय। क्या आएगा? अग्न्याशय। इसको पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। पायसीकरण वो विधि है जिसमें वसा के बड़े कण को छोटे छोटे कणों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, यानी उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। अब आगे जाते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इसका देखेंगे तो मिचाई जैसा जो संरचना नजर आ रहा है, यही वाला है। इसका थोड़ा सा कलर जो होता है थोड़ा सा पीला टाइप का होता है। कैसा होता है? पीला। अच्छा, आपको पता है कि पीत का कलर कैसा होता है? हरा होता है। पीत का कलर कैसा होता है? हरा होता है। अग्न्याशयी रस का जो होता है वो होता है पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। अच्छा, इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो एक निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। और दूसरा निकलता है क्या चीज? एमाइलेज। और तीसरा निकलता है क्या चीज? लाइपेज। और चौथा निकलता है क्या चीज? न्यूक्लियस। आप लोग मधुमेह का नाम सुने हैं? मधुमेह बीमारी जिसको शुगर भी कहते हैं, ये जानते हैं अग्न्याशय से ही निकलता है। एक पदार्थ निकलता है जिसको नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। यानी इंसुलिन का जो स्रावन होता है कहां से होता है? अग्न्याशय से ही होता है। अग्न्याशय में एक होता है बीटा सेल, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका क्या होता है? बीटा कोशिका। यहां से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है? तू खड़ा हो तो, सौरभ खड़ा हो जा। इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है? पड्डी मारेगा था कहीं का। बैठ जाओ। इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है? अग्न्याशय के बीटा कोशिका से। कहां से होता है? अग्न्याशय के बीटा कोशिका से। यहीं पे एक पाया जाता है लैंगरहैंस।
ये जानते हो, हम लोग जब आर्मी के एग्जाम देने गए थे तो पूछा था कि इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है, तो उसमें दिया गया था ऑप्शन लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं से, द्वीपिकाओं। तो ये जो इंसुलिन है ना वो निकलता है लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं से। आग्नेयाशय के कहां से निकलता है? लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं से। अच्छा, ये मधुमेह का जो है कंट्रोल, ये मतलब मधुमेह के लिए जिम्मेवार कैसे है? जब इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन जो है ना ये क्या करता है ना कि शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये शुगर को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए ज्यादा कोई मतलब ग्लूकोज का स्रावन हो गया, या फिर ज्यादा कोई शुगर खा लिया, शुगर खाने के बाद चीनी खा लिया, तो वो ज्यादा खा लेना तो वो कोशिकाओं तक एक नियमित मात्रा में ही जाना चाहिए। तो उसी मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इसीलिए जो है जब इसका कमी हो जाता है ना तब मधुमेह हो जाता है, तब फिर उसमें मात्रा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, बीमारी लोगों को बीमारी जो होता है शुगर की बीमारी होता है, उसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि अभी मतलब कभी कपड़ा भी खुलिएगा ना तो उस पर चींटी लग जाते हैं, क्योंकि आपका सारा बॉडी जो है उसमें शक्कर की मात्रा क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब यहाँ जो है छोटी आंत के इसको साफ कर दे क्या। आप किस में चलते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने पार्ट है? छोटी आंत के कितने पार्ट बांटा गया? 3 पार्ट में। एक क्या है? ग्रहणी। दूसरा क्या है? इलियम, और सॉरी जेजुनम है दूसरा, जेजुनम। और तीसरा क्या है? इलियम। क्या? इलियम। ग्रहणी में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो यकृत था यहीं, और यहीं क्या था? अग्न्याशय। छोटी आंत से कौन कौन सा अतिस्राव हुआ था? छोटी आंत से कौन कौन सा रस का स्राव हो रहा था? मतलब इसमें से कौन कौन से अति हो रहा था? इसमें कौन कौन से रस का श्रावण हो रहा था? तो क्योंकि अग्न्याशय था तो अग्न्याशय से कौन कौन से रस आ रहा था? अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में क्या क्या था? तो ट्रिप्सिन था। क्या था? ट्रिप्सिन था। उसके बाद क्या था? एमाइलेज था। उसके बाद क्या था? लाइपेज था। उसके बाद यहां क्या था? न्यूक्लियस। यानी कि अग्न्याशय से क्या क्या निकल रहा है? ट्रिप्सिन निकल रहा है, एमाइलेज निकल रहा है, लाइपेज और न्यूक्लियस। कौन कौन निकल रहा है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ट्रिप्सिन जो है इसका उतना चर्चा नहीं है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है मेनली प्रोटीन पर क्रिया करता है, और प्रोटीन पर जो वहां से जो पेप्टोन आया था उस पर यह क्रिया करता है ट्रिप्सिन। लेकिन देखेंगे तो एमाइलेज जो है ये स्टार्च पर क्रिया करके स्टार्च को किस में बदल देता है? एमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करके किस में बदल देता है? माल्टोज में। किस पे? माल्टोज में। यानी कि स्टार्च जुड़ जाएगा किससे? एमाइलेज से। स्टार्च किससे जुड़ जाएगा? एमाइलेज से। तो किस में बदल देगा उसको? माल्टोज में बदल देगा। किसमें? लाइपेज जो है ये किससे करता है? एमल्सीकृत बसा। एमल्सीकृत कहां हुआ था? यहीं पे ना हुआ था। इसको एमल्सीकृत करेगा काम कौन कर रहा था? पीत कर रहा था। पीते ना पायसीकृत कर रहा था। पायसीकृत को ही एमल्सीकृत भी कहते हैं। तो एमल्सीकृत वसा को साथ कौन क्रिया करता है? लाइपेज। और लाइपेज उसको क्रिया करके किसमें बदल दिया? वसा अम्ल और गिल्सरॉल में। वसा अम्ल और गिल्सरॉल में। और न्यूक्लियस किस पे क्रिया करता है? न्यूक्लिक एसिड पे। और न्यूक्लिक एसिड को बदल देता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। किसमें बदल देता है? न्यूक्लियोटाइड में। याद हो गया? एमाइलेज किससे क्रिया करेगा? स्टार्च या ग्लाइकोजन से। स्टार्च या ग्लाइकोजन से। उसको किसमें बदल देगा? माल्टोज में। लाइपेज किससे क्रिया करेगा? एमल्सीकृत वसा से। वो किस में बदल देगा? वसा अम्ल या गिल्सरॉल में। न्यूक्लियस किससे अभी क्रिया करेगा? न्यूक्लिक एसिड से। इसको किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड में। आपका जो अब उसके बाद जो है भोजन कहां आएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा बाबुआ, आप लोग का हम बताए थे क्या चीज कि यहां से जो है अग्न्याशय से जो है अग्न्याशय रस निकला था। अग्न्याशय रस में कौन कौन से पदार्थ था? तो 4 वो था। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। यही ना था चारों? ये चारों जो है क्रिया करके उसको जो है विभिन्न भागों में बांटा। उसके बाद जो है उसके आगे आएंगे तो यहाँ है
यहां से आगे निकलता है, जानते हैं क्या चीज? आंतरस, यहीं पे यानी इसी वाला पार्ट में आंतरस निकलता है। आंतरस में जो पाया जाता है एंजाइम, वो कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्टाइडेस, कौन कौन से? पेप्टाइडेस, और क्या चीज? लाइपेज, उसके बाद और क्या चीज? इन्वर्टेज, और क्या चीज? माल्टेज, और उसके बाद क्या चीज? लैक्टेज, और क्या? न्यूक्लियस। इन सब किस किस पे काम करता है? तो जो पेप्टाइडेस है वो पेप्टोन पे क्रिया करके इसको किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। किस में बदलेगा? एमिनो अम्ल में। और लाइपेज जो है वो एमल्सीकृत वसा, एमल्सीकृत जानते हो ना, वसा को छोटे छोटे कणों में क्या करना? तोड़ देना। तो एमल्सीकृत वसा को किस में बदलेगा? वसा अम्ल किस में बदलेगा? ग्लिसरॉल में। उसके बाद इन्वर्टेज जो है वो किस में बदलेगा? इन्वर्टेज किससे क्रिया करेगा? सुक्रोज पे, और सुक्रोज पे क्रिया करके उसको किस में बदलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पे। उसके बाद कौन? माल्टेस है। माल्टेस किससे क्रिया करेगा? माल्टोज से, और माल्टोज से क्रिया करके किस में बदलेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलेगा। मतलब दो प्रकार के इसमें अणु ही बनेंगे ग्लूकोज का ही। उसके बाद क्या बनेगा? क्या आएगा? लैक्टेस। लैक्टेस किससे क्रिया करेगा? लैक्टोस में, और लैक्टोस को किस में बदलेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोस में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोस में। फिर कौन क्रिया करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे क्रिया करेगा? न्यूक्लिक एसिड से। किससे? न्यूक्लिक एसिड से। इसको किस में बदलेगा? न्यूक्लियोटाइड में। यानी कि जब आंतरस इन सब पे क्रिया करेगा उसके बाद इस तरह के उसको क्या कर देगा? पाचित कर देगा, और पाचित करके फिर कहां आ जाएगा? यानी आंतरस जानते हैं कहां पाए जाते हैं? आंतरस पाए जाते हैं आंत में, और आंत के कौन सा भाग में? तो ई वाला जेजुनम वाला भाग में। यानी कि ग्राहनी के बाद क्या था? जेजुनम। अब जेजुनम से भोजन आएगा यहाँ। अब यहां तक जब क्रिया हो जाएगा ना बाबू, तब यहां तक क्रिया होने के बाद भोजन जो है काइम से किस में बदल जाएगा? चाइल्ड में बदल जाएगा। किसमें? चाइल्ड में। पहले क्या था? काइम था, और काइम से क्या बदल जाएगा? यहां से भोजन निकला था तो ये वाला यानी किसमें गया था? ग्राहनी में। तो ग्राहनी में भोजन गया था तो क्या कहलाया था? काइम कहलाया था। और जब ग्राहनी के ही यानी छोटी आंत में ही जब यहां से गया था, छोटी आंत के ग्राहनी में, तो काइम कहलाया था। लेकिन काइम यानी ग्राहनी से ही आगे बढ़ा किसमें? जेजुनम में। और जेजुनम से आगे थोड़ा सा बढ़ा किसमें? इलियम में। तो इलियम में जाते ही क्या बदल गया? ये चाइल्ड के रूप में। क्या हो गया? चाइल्ड के रूप में। अब यहां से भोजन आएगा आगे, यानी छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में। इलियम वाले पार्ट में ऊपर जाएंगे तो फिंगर जैसा संरचना होता है, जिसको बोलते हैं उंगली जैसा संरचना होता है। उसको क्या तो बोलते हैं उसको जी, नाम भी भूल रहे हैं उसको, उसका नाई बोलते हैं उसको शायद, भिलाई। भिलाई, ठीक है ना। ये जो विलाई होते हैं ये क्या करता है कि यहां से जो भी पोषक पदार्थ है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? यही जो है विलाई है वही करता है। इसके छोटे छोटे यही जो है उंगली समान संरचना होता है, वही इसको क्या करता है? अवशोषण करने का काम करता है। फिर यहां से भोजन अवशोषित हो गया। अवशोषित होने के बाद आप जाता है यहाँ पे जो पार्ट नजर आ रहा है, यह है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम इसमें कोई काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। ये मनुष्य में एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ये पहले काम करता था, क्योंकि पहले जो लोग थे वो शुरू से ही क्या थे? यानी केवल शाकाहारी थे और केवल साग पात पे ही अपना जीवन बिताते थे। तो पहले के समय जब आदि मानव से भी पहले का मतलब आदि मानव जब मतलब लोग हालांकि आदि मानव तो भी मांस मछली खाता ही था, लेकिन जब लोग ज्यादातर किसका साग पात का इस्तेमाल करते थे ना, तब ये ज्यादा अधिक था। उस समय सक्रिय था, लेकिन अब ये सक्रिय नहीं, इतना सारा केमिकल ही हो गया कि अब ये सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है, ये फिर भी रहता है। अब उसके बाद जाएंगे तो आगे आपको नजर आएगा क्या चीज? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत से छोटी आंत से भोजन कहाँ आएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और देखिए बड़ी आंत जो है ना, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। बड़ी आंत को कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। इसको साफ कर दे क्या? बड़ी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन थोड़ा सा सही देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान दीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन है ना बाबू, इसको मेनली दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा ये लड़का, बट काहे सब कर रहे हो तुम लोग? इसको जो है मेनली दो पार्ट में बांटा गया। एक तो बांटा गया कोलन के रूप में, और दूसरा बांटा गया किसमें? मलास है। ये जो कोलन है ना, इसको बांटा गया, कोलन को ही बांटा गया तीन भागों में।
कोलन को कितने भागों में बांटा गया? एक को बांटा गया असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, उसके बाद ई वाला को बोलते हैं, देखिए ये वाला जो है ना वो ये वाला असेंडिंग कोलन है, और ये वाला जो है वो ट्रांसवर्स कोलन है। ट्रांसवर्स कोलन, कोलन, और उसके बाद क्या है? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन यानी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इसका कोई बड़ी काम नहीं है। बड़ी आंत का मेनली काम क्या है? कुछ थोड़ा बहुत जो भोजन का जो कण बचा हुआ है उसको अवशोषण करना, और उसके बाद क्या है कि जो जल का है उसका अवशोषण करना। अब उसके बाद जल का संतुलन तो उसका हर एक कोशिकाएं करेंगे ना। जल संतुलन में हर एक कोशिकाएं, जिसका जितना आवश्यकता होगा कोशिका को उस अनुसार उसका करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मेनली काम क्या है? बड़ी आंत का। बड़ी आंत का काम है भोजन का थोड़ा बहुत जो है अवशोषण करता है। ये मेनली अवशोषित नहीं करता। अवशोषण होने का काम मेनली करता है छोटी आंत में ही। यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो गया, उसके बाद जो भी पदार्थ बचा अवशेष के रूप में उसको कहाँ ले आता है? मलाशय में। और मलाशय के बाद क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और उसके बाद बाहर निकाल दिया तब पाचन की प्रक्रिया क्या हो गया? खत्म। यानी पाचन अब यहां तक आप लोग को क्या हो गया? द एंड। हाँ, चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया।